हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं। आज बालाजी प्रकाशन मैथ अभ्यास प्रश्न 3.1 का पार्ट 2 देखेंगे। लाइट ना रहने के कारण इसको हमें वीडियो रोकना पड़ गया था, इसलिए दूसरा क्वेश्चन का पहला देखिए वीडियो लंबा हो जाता है, इस वजह से हमने पहले से लिख लिया है। देखिए, एक एक किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण निकाय कोई हल नहीं है। देखिए, हमने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि यदि निकाय का कोई हल नहीं है, ऐसा है तो इसमें से कौन सा लगेगा फार्मूला, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, ऐसा लगता है। तो देखिए, आपका क्वेश्चन ये है ax + 3y बराबर a-2 और 12x + ay बराबर a, ऐसा दिया है। तो समीकरण 1 डाल लिया, समीकरण 2 डाल लिया। तो देखिए, समीकरण 1 की तुलना a1x और b1y बराबर c1, जैसा कि पिछले सवालों में हम बता चुके हैं, से करने पर तो a1 बराबर a आ गया और b1 बराबर 3 आ गया और c1 बराबर -2 आ गया है, मतलब a-2 आ गया, क्योंकि ये पूरा होगा। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा है तो a1 12 और b1 a और c1 a, ये हो गया दूसरे में तुलना करने पर। तो रैखिक समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, तो आपका फार्मूला ये हो गया। अब इसके आगे देखिए कैसे लगाएंगे, हम इसमें मान रख देंगे। तो a1 का जो हमने मान निकाला है वो रख देंगे। तो बताइए मुझे, a1 का हमने मान क्या निकाला है, बताओ बच्चा लोग। a1 का a/12, फिर बताओ बराबर 3/a, यानी b1 का 3 और b2 का a, जो कि बराबर नहीं है क्या, c1 का बताओ a-2, और बताइए, और c2 का कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। ये हम मान निकाल चुके हैं, a और c1 का a-2। देखो, इससे तो कोई मतलब नहीं है, हम इन दोनों को हल कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इसको, यहाँ लिखेंगे a/12 बराबर 3/a। तो देखिए बच्चा लोग, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बताओ a² बराबर, बताओ कितना हो जाएगा, a² बराबर हो जाएगा, ये कितना, 12 × 36। तो तुम जानते हो कि मैं अगर a² बराबर हम लिखें तो 36 हो जाएगा, फिर रूट में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, और फिर रूट में तो रूट से निकल के आएगा 6×4 = 36, a बराबर 6, और यही आपका आंसर। ठीक है, इसका सेकेंड नंबर देखते हैं दूसरे का। हाँ देखिए बच्चों, इसका हमारा सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, जो कि दूसरे का सेकेंड क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कह रहा है 3a + 1 और x + 3y - 2 बराबर 0 के है। समीकरण नंबर 1 डाल लिया, और a² + 1 बगल में x + a-2 और y - 5 बराबर 0, समीकरण सेकेंड डाल लिया। देखो, समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 बराबर 0 से करने पर, देखिए वीडियो लंबा होने की वजह से हम पहले से लिख लेते हैं। ये बेहद सरल है, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको परेशानी आ रही है तो हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। तो से करने पर तो देखो, a1 बराबर 3a + 2 और b1 बराबर कितना हो जाएगा, बताओ बच्चों, 3, और c1 बराबर -2, क्योंकि a1 बराबर 3a + 2 जो कि आपके समीकरण में दिया हुआ है, और b1 बराबर 3 दिया हुआ है। ठीक है, और c1 बराबर कितना है, -2 लिखा हुआ है। तो आगे देखिए, समीकरण सेकेंड की तुलना अगर हम करें तो a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर, तो a2 बराबर तो a² है समीकरण सेकेंड में, तो a2 बराबर a² है समीकरण सेकेंड में, a² + 1 है, और b2 बराबर a-2 है, और c2 बराबर -5 है, जैसा दिया गया है। चूँकि आपका क्वेश्चन कह रहा है रैखिक समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है वाला सूत्र होगा बच्चों, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। अब इसको देखिए बच्चों, मान पुट कर दीजिए, जैसा दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका मान पुट कर देते हैं। तो मान पुट करेंगे तो क्या आएगा, बताओ, a1 का क्या आएगा मान, a, जैसा कि ऊपर दिया हुआ है, a1 का तो a मान है। तो अब नहीं, a1 का कितना मान इसमें दिया है, a1 का बच्चों मान दिया है 3a + 1, क्योंकि यहाँ पे लिया है 3a + 1, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 3a + 1, ऐसे लिख लिया। अब फिर बताओ, a2 का कितना दिया है मान, a2 का आपका मान दिया है a² + 1, तो यहाँ लिखेंगे a² + 1, क्योंकि a2 का तो a² + 1 है। ठीक है, तो b2 का, तो b2 का, हाँ, a2 का कितना है, a² + 1। अब बराबर बताइए, बराबर 3, इसके बाद लिखेंगे a-2, क्योंकि ये b2 का है, बराबर हो जाएगा
बराबर ये नहीं है किसके, -2 बटे किसके, -5 के, जैसा का आपका दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बच्चों इसको तो नहीं हल करना, हमें इसे हल करना है। तो हम क्या करेंगे, 3a + 1 एक कोष्टक में, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, a - 2 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, a², पहले इसको 3 आगे लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ करेंगे a² + 1 ऐसे रख दिया। तो देखो बच्चों ये बताओ कि अगर हम 3a का गुणा a - 2 में करें, अब फिर +1 का गुणा ये a - 2 में करें, तो देखो तो ये हो जाएगा 3a²। ठीक है, और 3a का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6a -6a ऐसे हो गया। ठीक है, अब इसमें हम करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का a आएगा। इसके बाद हम करेंगे तो 1 का -2 में तो -2 आएगा, बराबर अगर इसका करेंगे तो बताओ 3a² हो जाएगा, 3 का अंदर गुणा करा दीजिए और प्लस का हो जाएगा 3। अब देखो इसको अब ट्रांसफ़र करा दीजिए इधर उधर, तो इस सभी को उधर ले जाइए तो बताओ कितना हो जाएगा, 3a² -6a + a - 2 बराबर कितना हो जाएगा, 3a² प्लस यहाँ हो जाएगा, इसको उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा बच्चों, ये माइनस है, माइनस का कितना हो जाएगा 3a² और ये माइनस का हो जाएगा 3, इधर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। हाँ तो देखिए बच्चा लोग 3a² से यहाँ पर और यहाँ कट गया। ठीक है, क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है तो ये कट गया। अब बताओ यहाँ क्या बचा, ये माइनस का 6a है और ये और कौन सा है, और कहीं नहीं है, तो ये कितना बचा, ये माइनस का 5a बचा कि नहीं, क्योंकि एक तो घट जाएगा ना। अब माइनस का 6a में एक घट गया तो 5a बचा, ये माइनस का 2 इधर है, ये 3 है, तो देखो दोनों माइनस माइनस के है तो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस के है तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, -5। ठीक है, और -5 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बताओ, -5 इधर हो जाएगा 0। तो बताओ बच्चों अगर -5a बराबर हम इसको इधर ले आए -5 की तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और a बराबर अगर हम लिखें तो कितना हो जाएगा बच्चों, a बराबर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5 तो अपनी जगह पे, या इधर गुणा में है तो ये कूद के -5 नीचे आ गया, कट गया, तो a बराबर हो जाएगा कितना, -1 और आपका यही आंसर। ठीक है, इसका देखिए थर्ड पार्ट देखिए कैसे हल करेंगे। देखिए बच्चों दूसरे का तीसरा नंबर है x + 2y = 5, जिसको 5 को हम उधर ले जाएंगे तो इस समीकरण में x + 2y - 5 = 0, समीकरण नंबर 1। और दूसरा इक्वेशन है 3x + ay + 15 = 0, इक्वेशन 2। देखिए समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से करने पर तथा समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर। देखिए तो आप लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में हम बेहतर तरीके से इसे समझा चुके हैं। तो देखिए a1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 छुपा है यहाँ पे तो 1 हो गया। b2 बराबर ये 2 है, c2 बराबर -5, c1 बराबर -5 है। फिर देखो a2 बराबर 3 है और b2 बराबर a है, तो a2 बराबर 3 कहाँ है, ये है और ये a है और ये 15 है c2 बराबर। ठीक है, तो इसमें क्योंकि आपका क्वेश्चन ये कह रहा है कि रैखिक समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है तो मतलब ये फार्मूला लगेगा, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। तो बच्चों देखिए अब इसमें हम मान क्रमशः इसमें क्या करेंगे, रख देंगे। तो देखो इसमें हम कैसे मान रखेंगे, तो पहले तो a1 हमारा मान क्या है, a1 बताओ क्या है, ये हो गया 1, अब बताओ ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 2 बटे कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, क्योंकि अब b1 का 2 है और b2 का a है। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे, तो अब बराबर नहीं है, c1 का क्या है भैया, -5 है और c2 का क्या है 15 है, जैसा कि हम यहाँ लिख चुके हैं, यहाँ सब लिखा हुआ है। तो देखो बेटा जैसे हमने बताया था कि इसको तो हम नहीं हल करेंगे, हम इसे को हल करेंगे। तो इसको हम दोबारा लिख सकते हैं, 1/3 बराबर कितना लिख सकते हैं बोलो, 2/a लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ, तो ये तो हो जाएगा a बराबर, ये कितना हो जाएगा 3 × 2 = 6, तो a बराबर 6, यही आपका आंसर। ठीक है, इसका देखिए तीसरा पार्ट कैसे हल करेंगे। तीसरा नंबर आपका सवाल कह रहा है, तो देखिए भैया तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है,
ए व बी के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए निम्न निकाय अपरिमित हल है। ठीक है, अपरिमित हल वाला है ये। तो तीसरा कह रहा है अपरिमित हल है, तो हम निम्न निकाय अपरिमित हल रखता है। तो पहला नंबर देखिए 2x + 3y = 7 समीकरण नंबर 1, और a + b + 1 बगल में x + a + 2b + 2 बगल में y बराबर हो जाएगा 4a + b और प्लस का 1। तो देखो इसको हम कैसे बच्चों हल करेंगे, तो यहाँ पे वही चीज़ लिखेंगे। समीकरण 1 की तुलना, देखिए समीकरण 1 की तुलना बताइए किससे करने पर समीकरण a1x + b1y + c1, यहाँ करेंगे a1x + b1y + c1 बराबर किससे 0 से करने पर ऐसे हो गया। तो देखो अब तुलना अगर अच्छा एक साथ लिख लेते हैं। समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 बराबर 0 से तथा समीकरण सेकंड की तुलना किससे करेंगे भैया, a2x + b2y और प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ऐसा करने से मैं बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, से करने पर। ठीक है, ऐसे हो गया। अब लिख लीजिए। तो बताओ बेटा a1 बराबर कितना हो जाएगा, ये तो 2 हो जाएगा जैसा कि समीकरण में लिखा है, वहाँ से देख लीजिए। और यहाँ b1 कितना, और यहाँ लिख देते हैं b1 कितना हो जाएगा भैया 3 हो जाएगा, और c1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, इसे लिखा हुआ है। बताओ a2 कितना हो जाएगा, मुझे बताओ a + b और प्लस का a, या a + b प्लस का a, तो कितना हो जाएगा a + b और प्लस का a, एक है। और इसके बाद b2 कितना हो जाएगा बताओ, ये b2 आपका हो जाएगा a प्लस फिर हो जाएगा 2b और प्लस का 2, ये हो गया आपका क्या b2 हो गया, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है a + 2b + 2। ठीक है, अब मुझे बताओ c2 कितना हो जाएगा, नीचे लिख देते हैं। c2 बराबर कितना हो जाएगा 4, फिर बच्चों कितना हो जाएगा a + b ऐसे और प्लस का 1 बगल में। ठीक, ऐसे हो जाएगा। अब देखो क्योंकि आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूंकि समीकरण निकाय अपरिमित हल रखता है, यहाँ लिखेंगे समीकरण निकाय अपरिमित हल रखता है, अपरिमित हल रखता है। ठीक है बच्चों, तो देखो अपरिमित हल रखता है, तो तुम तो जानते हो कि कौन सा सूत्र होगा, इसलिए जानते हो कि a1/a2 और बराबर क्या हो जाएगा b1/b2 और बराबर बच्चों हो जाएगा c1/c2, सब बराबर हो जाएंगे। तो देखो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब जैसे यहाँ पे लिखेंगे तो इसमें मान लिख दीजिए सबसे पहले। तो 2 कितना हो जाएगा, a2 का मान कितना है, तो a + b प्लस का 1। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद बराबर ऊपर से मान सब उठा के रख दो। 3 इसमें क्या हो जाएगा a प्लस फिर कितना हो जाएगा बेटा 2b + 2, यानी 2b + 2, जैसा कि अब b2 में मान लिखा हुआ है। ठीक है, a + 2b + 2। ठीक, ऐसे कर दो। फिर बताओ कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 7/, कितना हो जाएगा भैया 7/, हो जाएगा 4। इसको बेटा 4 से यहीं पे मल्टीप्लाई करा दो। तो देखो इसको जो है c2 को 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करा दो, तो कितना हो जाएगा बताओ 4a हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा 4b हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का तो 1 रखा है, उसे रख दो, ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगला देखते हैं कैसे करेंगे, अगला आगे कैसे करेंगे। तो इतना लिखने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे बताओ, अब हम तुलना कराएंगे। किससे किससे तुलना कराएंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। किसका, तो पहले इसका लिख लेते हैं। तो देखो पहले यहाँ पे हम व्यवस्थित कर लेते हैं। तो 2/a + b + 1 ये हो गया, और बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 3/a + 2b और प्लस का 2। बहुत बढ़िया, और तथा अथवा कुछ भी लिखो। अब देखो इसका हो गया। अब मुझे बताओ अब किसका करेंगे,
इसका इसका करा दो, तो चाहे जैसे लिख दो, क्योंकि सब बराबर हैं तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। तो 2 बटे कितना लिख देंगे, a प्लस बी प्लस 1, ये लिख दिया। ठीक है, अब इसका इसका करा दो, बराबर क्या है 7 बटे कितना है बेटा 4a प्लस 4b प्लस का 1, जैसे कि दिया हुआ है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा है। आगे देखिए अगला क्या करेंगे, अब भैया इनको हल कर लीजिए, फिर इनको हल कर लीजिए। तो देखो बच्चों, इनको हल करेंगे तो ये तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो इसको आगे रख दीजिए, तो बताओ कितना हो जाएगा, ये आगे हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा a प्लस 2b और प्लस 2, इतना हो जाएगा। तो अब बताओ बराबर इधर कितना हो जाएगा, पहले इसी को हल कर लेते हैं। तो आगे 3 हो गया, फिर कितना हो जाएगा 3 के आगे a प्लस बी और प्लस का 1, ऐसे कर लेते हैं। देखो इसको पहले किया तो 2 आगे रख लिया, a प्लस 2b प्लस 2, इसके बाद इसको आगे रख लिया तो कितना हो जाएगा a, फिर इसके बाद इससे मल्टीप्लाई कराया तो 3 को, तो a प्लस बी प्लस 1। अब देखो बेटा अंदर मल्टीप्लाई करा दो इसका 2 का, तो हो गया 2a प्लस 4b, फिर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4b प्लस 2 दूनी 4, बराबर इसको बताओ 3a, फिर कितना हो जाएगा प्लस 3b और फिर प्लस का 3, ऐसे हो जाएगा। तो देखो सभी को उधर ले जाइए, जब हम सभी को उधर ले जाएंगे तो इधर बचेगा 0। तो देखो बच्चों सभी को उधर ले जाएंगे तो कैसे हो जाएगा, देखिए ऐसे। तो देखो सभी को जब हम उधर ले जाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा बेटा, ये 2a प्लस 4b प्लस का 4, इधर ले जाएंगे तो माइनस का 3a और इधर माइनस का 3b और ये माइनस का 3, इधर हो जाएगा 0। तो मुझे बताइए अगर 2a ये है और 3a ये है तो बताओ कितना बचा, घट जाएगा तो माइनस का a आएगा कि नहीं आएगा, तो लिखेंगे माइनस का a, क्योंकि ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया। फिर क्या बचा 4b बचा और यहाँ पे 3b बचा। तो बताइए 4b और 3b अगर बचेगा तो इसमें तो प्लस का कितना आ जाएगा, b आ जाएगा, क्योंकि ये b ज़्यादा है और ये b कम है, तो 3b। और इसमें अब क्या बचा 4 बचा और क्या बचा बच्चों 3 बचा। अब घटा देंगे तो ये 4 में से फिर हम 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, प्लस का 1 आ जाएगा और बराबर कितना 0, ये बन गया। अब इसको हम समीकरण 1 डाल लेते हैं। देखिए एक स्टेप और हल कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा कितना माइनस का a, और इसमें माइनस का जब हम कॉमन कर लेते हैं, देखना ध्यान से, इन दोनों में माइनस का कॉमन कर लेंगे, अगर हम माइनस का कॉमन कर लेंगे तो ये माइनस का बचेगा बेटा माइनस का b, ठीक है। और ये 1 को उधर पहुंचा दो तो माइनस का हो जाएगा 1, माइनस से माइनस कट जाएंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा ये समीकरण, ये आ जाएगा a माइनस का b बराबर 1 और समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 1। अगला देखिए, अब हम बच्चों किसको हल करेंगे, अब इसे 2 बटे a प्लस बी प्लस 1 बराबर 7 बटे 4a प्लस 4b प्लस 1, इसको हम हल करेंगे। तो देखिए बच्चों, तो इसका हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 2 आगे हो जाएगा, इसमें 4a प्लस a लिखा हुआ है 4a प्लस और 4b और प्लस का कितना हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा, बराबर इसमें 7 आगे रख देंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, a प्लस b प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करा दे तो 4 दूनी हो जाएगा 8, 2 चौको 8a और प्लस 4 दूनी 8b और प्लस का हो जाएगा 2, बराबर हो जाएगा 7a, 7 का अंदर करा दीजिए, 7a प्लस 7b प्लस का हो जाएगा 7। ठीक है, अब इसको सबको एक तरफ पहुंचा दो तो कितना हो जाएगा बेटा 8a प्लस 8b और प्लस 2, इसको कर देंगे तो माइनस का 7a माइनस का 7b और माइनस का 7 बराबर इधर बचा 0। अब देखो अब इसमें क्या करेंगे 8a और कहाँ 8 दिखाई दे रहा है हमको 8a, तो बताओ अगर घट जाएगा तो बच्चों कितना आएगा, a भर आएगा क्योंकि ये घट जाएगा, और 8b और ये 7b, तो बताओ बच्चों कितना आएगा, प्लस का ओनली b बचा। ठीक है, और ये 2 बचा, इधर कितना है 7 है, तो इसमें जब घटाएंगे तो जानते हो कितना आएगा, इसमें आएगा माइनस का 5। ठीक है, अजय माइनस का 5 है, तो बताओ बच्चों इसमें से क्या करेंगे, इसको हम समीकरण नंबर क्या डाल देंगे, समीकरण 2 डाल देंगे। ठीक है, और समीकरण 1 हमारा था a माइनस का b और ये a प्लस का b है, और उसमें a माइनस b बराबर 1 है, इसमें a माइनस b माइनस 5 है। तो देखो
इसको -5 है, तो अगर इसको नहीं करते हम तो ये करते हैं a प्लस बी और बराबर इसको उधर पहुंचा दो, तो ये 5। अब समीकरण नंबर 2 डाल दो, ठीक है, ऐसे कर देंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, ठीक है बच्चों। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 है a माइनस बी बराबर 1 है, a माइनस बी। और समीकरण 2 क्या है बेटा, a प्लस का b है बराबर का 5। तो मुझे बताओ, अगर घटाने पे तो कट जाएंगे आपस में प्लस माइनस के b वाले, तो a 2a हो जाएगा बराबर 6 हो जाएगा, 5 1 6। बताओ बेटा, अगर a बराबर हम लिखे तो 6/2 हो जाएगा कि नहीं, 2 से काट देंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6, a बराबर 3। अब बच्चों a बराबर 3 आ गया तो a का मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए तो आसानी से निकल आएगा। तो a बराबर हम किस में रख देते हैं, चलो इसमें रख देते हैं। तो ये कौन सा है भैया, फर्स्ट है। तो यहाँ लिखेंगे a बराबर 3 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो a बराबर 3 रख देंगे तो समीकरण हमारा क्या है, a माइनस बी बराबर 1 है। तो a की जगह तो 3 रखना है तो 3 रख दो, माइनस का b रख दो, बराबर इसमें बच्चों आ जाएगा 1। तो बताओ माइनस का b अगर हम इधर करें तो 1 तो अपनी जगह पे, इसको खुदा उधर, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस का 3। अब बच्चों बताओ माइनस का b बराबर, अगर 1 में से माइनस का 3 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस माइनस नहीं पट गया, b बराबर कितना आएगा बताओ। अब b बराबर कितना आएगा, 2। हमारा आंसर है b बराबर 2। अब भैया a बराबर 3, यही हमारे प्यारे प्यारे आंसर, ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट देखिए बच्चों, तीसरा का दूसरा क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर 7, समीकरण नंबर 1, a प्लस बी बगल में x प्लस 2a माइनस बी बगल में y बराबर 3 और a प्लस बी प्लस 1, समीकरण नंबर सेकेंड। देखो समीकरण 1 जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में हम बार बार बता चुके हैं, समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तथा समीकरण सेकंड की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो देखो a1 बराबर बच्चा लोग कितना है, 2 है, a1 कहाँ 2 है, तो a1 ये 2 है, और b1 कितना है, b1 कितना है 3 है, और c1 कितना है, c1 7 है। अब b2 कितना है, a प्लस 2 है, और c2 कितना है, b2 कितना है 2a माइनस बी, और c2 3a प्लस बी और प्लस 1, जैसा कि हम यहाँ क्रमशः बारी बारी से लिख चुके हैं, ठीक है। तो क्योंकि आपका क्वेश्चन कह रहा है चूँकि समीकरण निकाय अपरिमित हल रखता है, इसलिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब इसका बेटा मान रख देंगे क्रमशः। तो बताइए मान कितना रख देंगे, जैसा कि a1 आपका क्या कह रहा है, 2 कह रहा है, तो यहाँ पे 2 हम लिख देंगे कितना, a प्लस बी जो कि मान होता है a2 का, बराबर b2 का मान कितना होता है 3, वहाँ पे लिखा हुआ है, और 2a माइनस का b, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है। आप अपने अपने क्वेश्चंस में देखिए, बुक में बराबर देखिए 7 कितना लिखा हुआ है बेटा 3, और उसके बाद कोष्टक में क्या है a प्लस बी और प्लस का क्या 1, ऐसा है, ठीक है। तो अब इसको हम हल करेंगे। देखो इसको पहले हम 2 भागों में तोड़ लेते हैं, ठीक है, तो हमें आसानी हो जाएगी। तो इसको इकट्ठा रखते हैं पहले। तो क्या करते हैं, इसको यहाँ से लिखते हैं। तो देखिए 2 यहाँ लिखेंगे a प्लस बी, ठीक है, और बराबर इसमें लिखेंगे 3 कितना लिखेंगे बेटा 2a माइनस का b, ऐसे लिखेंगे। और तथा फिर किसको लिखेंगे बताओ, इसको और इसको लिख लेते हैं, चाहे जिसको लिख लीजिए, बराबर है, कोई अंतर आने वाला है नहीं। तो 2 कितना लिखेंगे बेटा a प्लस बी लिखेंगे, ठीक है। और फिर बराबर क्या लिखेंगे, फिर कितना लिखेंगे, बराबर लिखेंगे 7 जो बचा है 7 इसको अंदर गुणा करा दीजिए, तो हो जाएगा 3a और प्लस का कितना हो जाएगा बेटा 3b, और फिर कितना हो जाएगा 3 1 जा 3, ये हो गया। इसको कोष्टक में रख दीजिए, ठीक है। तो बताओ सबसे पहले हम इसको हल कर लेते हैं, फिर बाद में इसको हल कर लेंगे, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट गुणा करेंगे यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखें यहाँ पे करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 2 तो पहले रख देंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे 2a माइनस का कितना 2a माइनस का b, ठीक है, 2a माइनस का b, इसके बाद बराबर बताओ कितना होगा 3 आगे रख देंगे और a प्लस बी कर देंगे, ठीक है, ऐसा हो गया। अब देखिए अब इसमें बेटा अंदर मल्टीप्लाई कराओ, तो 2 दूनी 4a हो जाएगा, माइनस का 2 भी हो जाएगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा 3a और हो जाएगा प्लस का 3b, सबको उधर पहुंचाओ। तो कितना हो जाएगा, जब हम भैया सबको उधर पहुंचाएंगे
तो 4a माइनस 2b बराबर कितना हो माइनस हो जाएगा यहाँ, ठीक है, इधर पहुँचाएंगे तो बराबर के उधर तो हो जाएगा 3a और हो जाएगा माइनस का 3b बराबर इधर 0, ठीक है। फिर देखिए अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है, 4a भी है, कटने वाला नहीं है, तो बताओ a लिख देंगे केवल, क्योंकि 4a में 3a चला गया तो एक a तो बचा, तो माइनस का 2b है और ये कितना होगा बेटा माइनस का 3b, तो जुड़ जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा कितना 5b बराबर कितना है 0। अब इतना गया तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम समीकरण क्या लिखते हैं, इसको समीकरण नंबर पहला दूसरा तो वहाँ मान चुके हैं, तो समीकरण इसको तीसरा डाल देते हैं, ठीक। और 3a के जो 3 का जो पहला सवाल था उसमें हमने मिस्टेक हो गई थी, इसमें से a माइनस 5b बराबर 0 समीकरण नंबर 1 डाल दिया था, तो उसमें भी आप सुधार लीजिएगा, उसमें समीकरण नंबर 3 हो जाएगा और अगला समीकरण 4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले 1-2 समीकरण ऊपर मान चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे ये मान चुके हैं, इसलिए हम दोबारा नहीं करेंगे। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे, हाँ देखिए अब बेटा इसको हल कर लेंगे, ये वाला हल करेंगे, तो क्योंकि इसका तो आ गया, इसका आ गया कितना a माइनस 5b बराबर 0, तो देखो इसको हम इधर हल कर लेते हैं, तो इधर देखिए, तो इसका हम भी क्रॉस गुणा करेंगे, ठीक है, तो इसको 2 तो आगे रख लेंगे, तो बेटा कितना हो जाएगा 3a प्लस कितना हो जाएगा 3b, अब प्लस का हो जाएगा कितना 3, हाँ तो देखिए ये 2 का 3a प्लस 3b प्लस 3 ये हो गया। अब बेटा बराबर क्या लिखेंगे इसमें बराबर यहाँ पे लिखेंगे, इसका करेंगे तो 7 और a प्लस b लिख देंगे, ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं, अंदर इसका मल्टीप्लाई करा दो, 3 दूनी 6a हो जाएगा, अब प्लस 6b हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 3 दूनी 6 बराबर कितना हो जाएगा बेटा 7a और प्लस का 7b, ऐसे हो गया। अब देखो इसको उधर पहुंचाओ तो 6a प्लस 6b, ये a बना हुआ है, ठीक है, 60 ना समझ लेना, 6a प्लस 6b प्लस 6 और इधर करेंगे इसको, ये बॉर्डर क्रॉस कराओ तो माइनस का 7a हो जाएगा और माइनस का 7b हो जाएगा, क्योंकि बॉर्डर क्रॉस करते ही इनके रंग रूप बदल जाएंगे, यानी माइनस माइनस किया जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 0, ठीक। अब देखो अब इसमें 6a है और कहीं दिखाई दे रहा है, ये तो 7a यहाँ है, तो भैया यहाँ पे माइनस का a बचेगा, ठीक है, क्योंकि माइनस की संख्या है बड़ी, और 6b और ये कितना है माइनस का 7b, तो बताओ कितना आ जाएगा, यहाँ भी माइनस का कितना हो जाएगा b, कितना हो जाएगा माइनस का b हो जाएगा, माइनस का b, तो बताओ अब ये तो माइनस का b हो गया, क्योंकि माइनस का 7b और यहाँ पे प्लस का 6b, यहाँ कितना बच रहा है बताओ, यह तो 6 बच रहा है, तो यहाँ कर देंगे कितना प्लस का 6 बराबर कर देंगे 0। तो अब देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको उधर पहुँचाओ, तो बेटा क्या करेंगे, तो माइनस का इसको माइनस कॉमन कर लीजिए चाहे, तो नहीं रहने दीजिए, तो यहाँ माइनस का a और माइनस का b बराबर इसको उधर पहुँचाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 6, ठीक है, इतना समझ में आया। अच्छा चलो इसको कॉमन कर लो, माइनस का कॉमन कर लेंगे तो a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है, और बराबर माइनस का 6, माइनस निपट गए, तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 6, समीकरण नंबर 4 डाल दीजिए, ठीक है। अब इसमें बच्चों क्या करेंगे, समीकरण तीसरे और चौथे को क्या करेंगे, समीकरण तीसरे और चौथे को घटाने पर, क्योंकि इसमें कटने वाली कोई कंडीशन दिखाई नहीं दे रही, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण तीसरा और चौथे को घटाने पर, तो देखो बेटा तीसरा कौन है, तीसरा क्या है a माइनस 5b बराबर 0। अब बताओ चौथा समीकरण क्या है, a प्लस b बराबर 6, अब घटा देंगे a माइनस 5b बराबर 0 में और a प्लस b बराबर 6 में, तो बताओ अगर हम घटाएंगे तो चिन्ह तो इनके बदल जाएंगे, ये प्लस में है तो माइनस में, ये प्लस में है माइनस में, और ये प्लस में है तो माइनस में, तो बताओ बेटा क्या हो गया, तो आपस में कट गए, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 6b, ठीक है, कितना हो जाएगा 5 1 6b, यहाँ 1b, तो बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 6, माइनस माइनस कट गए, b बराबर कितना हो जाएगा बेटा, b बराबर ये हो जाएगा, देखिए b बराबर 6/6, b बराबर 1,
तो आपका b बराबर तो 1 आ गया। अब बताओ बच्चों, b बराबर 1 आ गया तो क्यों ना हम किसी समीकरण में रख दें। तो देखो b बराबर 1 समीकरण, b बराबर 1 समीकरण किस में रखने पर, समीकरण चौथे में रख दो, समीकरण चौथे में रखने पर, चौथे में रखने पर, ठीक है। तो b का मान रख देंगे समीकरण चौथे में, तो बताओ कितना आएगा b। तो समीकरण चौथा क्या है बेटा, a प्लस बी बराबर है 6। तो b की जगह 1 रखना है, तो बताओ कितना हो जाएगा, a प्लस 1 बराबर हो जाएगा 6। तो बताओ a बराबर कितना हो जाएगा, 6 में से 1 घटा दिया, उधर जाएगा घट जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 5। तो बेटा a बराबर 5 और हमारा b बराबर 1। यही आपके दोनों हो जाए क्या, इसके आंसर, ठीक है। आशा करते हैं बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। देखिए इसका तीसरा पार्ट। हाँ देखिए बच्चों, वीडियो लंबा होने की वजह से मैंने मेन चीज़ें लिख लिया है। देखो 3x प्लस 4y बराबर 12 समीकरण नंबर 1, a प्लस बी एक्स बगल में x प्लस 2 a माइनस बी और बगल में y बराबर 5a माइनस बी 5a माइनस a समीकरण नंबर दूसरा। देखो जैसा कि पिछली वीडियो में आप देख चुके हैं, समीकरण 1 में a1x प्लस b1y प्लस c1 तथा समीकरण सेकंड में a2x प्लस b2y प्लस c2 से तुलना करने पर, तो a1 बराबर कितना है बेटा 3 है, और b1 कितना है 4 है, और c1 कितना है 12 है, ठीक है। और a2 कितना है a प्लस बी जैसा कि ये दिया है, और b2 कितना है 2 और a माइनस बी जैसा कि ये दिया है, और c2 कितना है 5a माइनस 1 जैसा कि ये दिया है। और चूंकि हम जानते हैं, क्योंकि हमारा तीसरा क्वेश्चन यही कह रहा है कि समीकरण निकाय अपरिमित हल रखता है, हम जानते हैं कि अपरिमित हल क्या है, a1 अपॉन क्या होता है इसका फार्मूला, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ऐसा है। तो देखिए बच्चों, इसको हम क्रमशः बारी बारी से सभी का मान हम इसमें से पुट कर देते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे हम इसमें क्रमशः सभी का मान पुट करेंगे, तो बताइए इसमें से क्या होगा। इसमें से पहले a1 का मान कितना होगा बताइए, a1 का मान तो 3 है, तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 बटे a प्लस बी हो जाएगा, ठीक। और फिर इसके बाद बराबर b1 का क्या है 4 है, तो क्या हो जाएगा 2, और इसका बेटा हम चाहे चलो अभी लिख देते हैं 2। इसके बाद फिर क्या होता है a माइनस का b, ठीक है, और बराबर हो जाता है कितना 12 बटे कितना हो जाता है बेटा 5a माइनस का a, जैसा कि यहाँ का लिखा हुआ है, ठीक है। 12 बटे सब क्रमशः लिखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम इसको पहले अलग अलग कर लेते हैं, जिसको जिसके साथ हमको करना है। देखो जिसको जिसके साथ हमको गुणा करना है, तो देखो 3 का हम पहले 4 के साथ कर लेते हैं, तो 3 बटे कर देंगे कितना a प्लस बी कर देंगे, ठीक है। अब बराबर बेटा कर देंगे 4 बटे कितना कर देंगे, इसका अंदर गुणा करा दो, तो ये हो जाएगा 2a और माइनस का कितना हो जाएगा बेटा 2b, ठीक है, ये हो जाएगा। और लिख दो यहाँ पे, और तथा कुछ भी लिख दो, और यहाँ कितना लिख देंगे 3 बटे कितना लिख देंगे बेटा a प्लस बी, किसको ले रहे हैं हम, इसको ले रहे हैं, फिर इसको ले लेंगे, और बराबर कितना है 12 बटे कितना लिख सकते हैं हम 5a माइनस का a, ठीक है। वही हमने चाहे जिसको जहाँ बैठा दीजिए, कोई अंतर नहीं आने वाला है। तो देखो आगे हम पहले इनको हल कर लेते हैं 4 3 वालों को। तो देखिए इसको लिख लेते हैं 3 बटे a प्लस बी, ठीक है। अब बराबर कितना लिख देते हैं बेटा 4/2a माइनस 2b, ठीक है, 2a माइनस 2b। तो देखो पहले हम मल्टीप्लाई इसका कराते हैं, तो 4 आगे लिख लेते हैं, तो क्या होता है a प्लस बी हो जाएगा, हैं। अब बराबर 3 आगे लगते हैं, तो क्या हो जाएगा 3a माइनस, सॉरी ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है, ये 2a माइनस का कितना है 2b, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए 2a माइनस का 2b। अब बेटा इसमें से मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 4a और प्लस का 4b, आप लोग सब जानते हैं सरल चीज़ है। 3 2 6a हो जाएगा, 3 दूनी 6a, और हो जाएगा माइनस का 3 दूनी 6b हो जाएगा, ठीक है। इसको सबको एक ही तरफ ट्रांसफ़र करिए, तो 4a प्लस हो जाएगा 4b, और इधर आ जाएगा तो माइनस का 6a, और भैया ये माइनस का है तो ये आ जाएगा प्लस का 6b, बराबर इधर क्या बचा 0, ठीक है। तो अब बताओ कितना हो जाएगा, और 6a में से हम क्या घटाएंगे
4a तो माइनस का 2a हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद b है ये, और ये 10 हो जाएगा, तो प्लस का 6 और 4 10b, फिर कितना हो जाएगा बेटा, बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। ये दोनों 2 ही हो गए। अब देखो क्या करेंगे इसमें, अब हम 2 इसका कॉमन कर लेंगे, माइनस का 2 कॉमन कर लेंगे तो बताओ कितना आएगा। माइनस का 2 कॉमन कर लिया तो बताओ a और माइनस का b, a और 2 पंचे 10, कितना आएगा 5b, ये 5 लिखा हुआ है। तो ऐसे हो गया, -2 कॉमन कर लिया तो कितना है, बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अब इसमें हम क्या करेंगे, a माइनस 5b और बराबर इधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसको उधर पहुंचाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इसको ऐसे कर लेते हैं, तो a माइनस 5b बराबर 0। इसको बेटा समीकरण नंबर हम 3 डाल लेते हैं, क्योंकि 2 समीकरण हम ऑलरेडी मान चुके हैं। देखिए अब हम इसको हल कर लेते हैं, 3 बटे a प्लस b बराबर 12 बटे, तो यहीं पे चलो अगली जगह देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे नहीं आएगा। तो अगला देखिए, तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमने लिख लिया है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको भी क्रॉस गुणा कराइए, तो 12 पहले लिख देंगे, फिर क्या लिख देंगे, a प्लस बी लिख देंगे, ठीक है। फिर इसके बराबर कितना लिख देंगे 3, और इसको लिख देंगे 5a और माइनस का 1, ठीक है। इसका अंदर गुणा कराइए तो 12 1 के 12a हो जाएगा, प्लस बेटा 12b हो जाएगा, बराबर 5 3 15a हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस का 3 1 के 3, ठीक है। ये 5 बना हुआ है। अब देखो क्या करेंगे, अब इसको सबको उधर भगा दो, तो 12a प्लस 12b इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस का 15a हो जाएगा, और ये बैठा है माइनस में तो ये हो जाएगा प्लस में, ठीक है, प्लस का 3 हो जाएगा। तो अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये सब तो कितना निकल के आया, तो माइनस का 15 12 तो माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक, घट जाएगा, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, अब प्लस माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस का आएगा। प्लस क्या करेंगे, अब यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 12 भी लिख सकते हैं, बाकी कोई जुगाड़ नहीं है। बराबर इसको कर देंगे, इधर को उधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, यहाँ 0 है सभी जगह, ठीक है। यहाँ पे 0 नहीं है बेटा, क्योंकि यहाँ अभी यहाँ 0 बराबर लगा हुआ है। तो देखो इसको हम इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 3, ठीक है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, तो देखिए इसको इधर है रहने दीजिए प्लस का, ठीक है, ये कुछ नहीं है, बराबर हो गया 0। तो अब देखो इसमें बेटा क्या होगा, 3 कॉमन कर लेंगे, कितना कॉमन कर लेंगे बताइए, 3 ही कॉमन हो सकता है, तो माइनस का 3 चलो कॉमन कर लेते हैं, माइनस का 3 कॉमन कर लेते हैं, तो कितना बचेगा बताओ, a माइनस कितना बचेगा 4b, 3 चौक 12, 3 चौक 12 तो 12b हो गया यहाँ पे, ठीक है, 3 चौक 12b, ठीक है। और प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, जो कि बराबर कितना हो जाएगा, और यहाँ बेटा प्लस तो नहीं होगा क्योंकि ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस भी कॉमन है ना, है तो हर जगह माइनस आएगा, और जहाँ पे प्लस है तो वहाँ फिर माइनस हो जाएगा। अब देखिए तो बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 0, तो ये कितना हो जाएगा, इतना आया। तो मुझे बताओ इसका कितना निकल के आया, इसको गुणा है तो इधर आएंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस का 3 को इधर आएंगे तो 0 हो जाएगा, तो a माइनस हो जाएगा 4b और माइनस का कितना 1 बराबर हो जाएगा 0, ऐसे हो गया। तो देखो अब इसमें क्या करेंगे, a माइनस 4b बराबर 1, तो इसको इधर ले आओ, तो यहाँ कितना हो जाएगा a माइनस 4b, अब बराबर हो जाएगा बेटा, ये माइनस का है तो ये प्लस का, एक समीकरण नंबर कौन सा डाल देंगे, चौथा समीकरण डाल दीजिए, ठीक है। फिर देखो अब इसमें कटने वाली कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि समीकरण नंबर तीसरा कह रहा है a माइनस 5b बराबर 0, और ये है a माइनस 4b बराबर, तो a हमको काट देंगे तो हम घटा देंगे इसको, ठीक है। तो बच्चा लोग यहाँ करेंगे समीकरण 3 और 4 को घटाने पर, ठीक है। तो समीकरण तीसरा क्या है, a माइनस हो जाएगा 5b और बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ क्या हो जाएगा a माइनस 4b, फिर बराबर हो जाएगा 1। बेटा घटा दीजिए, तुम जानते हो कि घटाने में चिन्ह बदल जाते हैं, तो यहाँ प्लस है तो हो गया माइनस, यहाँ माइनस है तो हो गया प्लस, यहाँ प्लस है तो हो गया माइनस, तो यहाँ पर निपट गए। तो ये कितना हो गया, माइनस का कितना बचेगा बेटा, माइनस का देखिए दिख रहा है ये 4 प्लस माइनस का, लेकिन है ये प्लस का, क्योंकि इसके रूप रंग बदल गया, ये प्लस का हो गया घटाने से। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का b हो जाएगा, क्योंकि b की संख्या बड़ी है, घट जाएगा, प्लस माइनस घट जाता है, बराबर हो जाएगा माइनस का 1।
माइनस माइनस भी कट गए, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बच्चा लोग b बराबर 1 आ गए तो समीकरण जो b बराबर 1 समीकरण 3 में रख दो। तो देखो b बराबर 1 किस में रख देंगे हम लोग, b बराबर 1 किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर। तो b बराबर समीकरण 1 b बराबर समीकरण 3 में रख दीजिए, समीकरण 3 में रख दीजिए। तो बेटा समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है a माइनस 5b। तो लिख लीजिए a माइनस 5b बराबर 0। तो हमको b की जगह में तो a का रखना है, तो a माइनस अब 5 गुणे 1 बराबर 0। तो बताओ बेटा क्या होगा, a माइनस का 5 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो a बराबर हम 5 लिख सकते हैं क्योंकि इधर आ जाएगा। तो यही आपका आंसर, a बराबर 5 और b बराबर 1। आशा करते हैं वीडियो बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। बेटा कभी कभी मिस्टेक हो जाती है क्योंकि हम जब सवाल लगाते हैं तो कॉपी को खिसकाना भूल जाते हैं, तो आगे पीछे हो जाता है। तो वीडियो को आगे पीछे करके देख लिया करिए। बाकी आशा करते हैं वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और अगला वीडियो अतिशीघ्र लेकर आते हैं नेक्स्ट चैप्टर का। तब तक के लिए जय श्री राम।